एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी केयर। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़। फर्स्ट डिजीज़ हमारी है सीलियक डिजीज़। अब देखो, सीलियक डिजीज़ इज ऑल्सो नोन एज कोइलियक डिजीज़। जो हमारी सीलियक डिजीज़ है उसको हम कोइलियक नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कोइलियक नाम से। ये क्या, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ठीक है, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। किसकी है? स्मॉल इंटेस्टाइन की है। दैट अकर्स इन जेनेटिकली प्रीडिस्पोज पीपल ऑफ ऑल एजेस फ्रॉम मिडल इन्फेंसी। ये क्या है? एक जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक है, जो हमारे जीन से फैलती है और ये हमारी मिडल इन्फेंसी से लेके किसी भी एज में हो सकती है। ठीक है, अब देखो, सीलियक डिजीज इज कॉज्ड बाय रिएक्शन टू जिलाइडिन। जिलाइडिन हमारा क्या एक प्रोटीन है, ग्लूटेन प्रोटीन, जो हमारे व्हीट, बार्ले और राई के क्रॉप्स में पाए जाते हैं, जो उसका लेफ्ट ओवर पार्ट होता है उससे मिलते हैं। ठीक है, जिलाइडिन। अब ए डेफिनेशन, सीलियक डिजीज इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वेयर द इंजेक्शन ऑफ ग्लूटेन लीड्स टू डैमेज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जब हमारी डाइट में ग्लूटेन प्रेजेंट होगा और उसको हम इंजेस्ट कर लेंगे तो क्या करता है? वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज पहुंचाता है। ठीक है, जिस कारण जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे और जो भी हमारा पेशेंट है उसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। देखो, जो हमारा ये वाला पार्ट है ये हमारा होता है ग्लूटेन, जिसमें हमारा होता है जिलाइटिन प्रोटीन, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इंसिडेंट्स, इट इज़ एस्टिमेटेड टू अफेक्ट 1 in 100 पीपल वर्ल्ड वाइड। ये 100 में से एक इंसान को होता है वर्ल्ड वाइड। इसका जो प्रीवेलेंस रेट है वो कितना है? 4% तो हमारा साउथ अमेरिका में है, 0.5% हमारे अफ्रीका में है एंड 0.6 हमारा कहाँ पे? एशिया में है। नेक्स्ट में देखो, प्रीवेलेंस इन चिल्ड्रन बिटवीन 2.5 and 15 ईयर्स ऑफ एज। जो भी हमारा इस डिजीज़ का हाई प्रीवेलेंस रेट है वो किस में है? 0.5 से लेके 15 ईयर्स तक के बच्चों में, 2.5 साल से 15 साल तक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 3 to 13 upon 1000 चिल्ड्रन। ये 1000 में से 3 से लेके 13 बच्चों को हो सकता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना है? 1 in 300 to 1 in 80 चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट हमारे रिस्क फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या है? आ फैमिली मेम्बर विद सीलियक डिजीज़। अगर किसी फैमिली में हिस्ट्री होगी हमारी सीलियक डिजीज़ की तो किसी भी हमारी फ्यूचर जनरेशन का वो हो सकती है, अपकमिंग चिल्ड्रंस को, क्योंकि जो हमारी सीलियक डिजीज़ है वो हमारे जीन से फैलती है। जब हमारे जीन्स इंटरेक्ट करेंगे तो जो हमारे जीन हैं डिजीज़ के वो नेक्स्ट जनरेशन पास हो सकते हैं। इसलिए अगर किसी फैमिली में हिस्ट्री होगी तो ये हमारे हो सकती है किसी भी मेंबर को। फिर नेक्स्ट क्या है? टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो ये उसको भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होती है? बेसिकली ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कब होता है? जब हमारे सेल हैं वो अब नॉर्मली डिवाइड करने लग जाए, तब हमें डाउन सिंड्रोम होता है। फिर नेक्स्ट हमारे क्या? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? बेसिकली जब हमारा कोई भी सेक्स हार्मोन है एक्स और वाई कोई भी मिसिंग हो या फिर इनकम्प्लीट हो तब हमें टर्नर सिंड्रोम होता है। फिर नेक्स्ट हमारे क्या? एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ क्या होती है? जब हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स कोर्टिसोल हार्मोन को प्रॉपर अमाउंट सिक्रेट नहीं करेंगे और जो भी हमारा कोर्टिसोल हार्मोन है उसकी हाइपर सिक्रेशन होगी, मतलब कम सिक्रेशन होगी इनसफिशिएंट अमाउंट में, तब हमें एडिसन डिजीज़ होती है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये बेसिकली जो भी हमारे हैंड्स के और फीट के जॉइंट्स हैं उनमें इफेक्ट करता है। ये कब होता है? जब हमारे इम्यून सिस्टम अपने टिश्यूज़ पे अटैक करना शुरू कर देगी, तब हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी पैथोफिजियोलॉजी, कि जो हमारी डिजीज है वो कैसे कॉज होती है। देखो, सीलियक डिजीज अकर्स फ्रॉम इंट्रैक्शन बिटवीन जीन्स। जब हमारे जीन्स इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, सपोज आपके फादर को है और मदर को नहीं है, तो आपके दोनों जीन्स आएंगे फादर मदर के। अगर फादर के जीन्स आपके डोमिनेट करते हैं तो जो भी हमारा अपकमिंग चाइल्ड है उसमें ये हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा? हमारे इंट्रैक्शन बिटवीन जीन्स।
फिर नेक्स्ट आपका क्या है, ईटिंग फूड विद ग्लूटेन। जो भी आपके ग्लूटेन कंटेनिंग फूड है, अगर आप उनको इनटेक कर रहे हो, इंजेस्ट कर रहे हो, तो आपको हो सकता है ये। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बट द प्रिसाइज कॉज इजंट नोन। लेकिन जो इसका एग्जैक्ट कॉज है कि हाँ इससे ही फैलता है ये, वो अभी तक किसी को पता नहीं है। नेक्स्ट फिर क्या होता है, जो भी हमारा इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट करेगा ग्लूटेन से। इसके बाद होगा व्हेन द बॉडीज इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट टू ग्लूटेन इन फूड। उसके बाद क्या होता है, द रिएक्शन डैमेजेस द टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई दैट लाइन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो कैसी थी, ऐसी थी, क्रॉस क्रॉस होके, है ना। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, हेयर लाइक, जिसको हम विलाई बोलते हैं। और जो हमारी विलाई वो क्या करते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारा ये है इम्यून सिस्टम, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगा, जिससे जो हमारे विलाई वो डैमेज हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, विलाई अब्जॉर्ब्स विटामिन, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। अब जो हमारी विलाई वो क्या करती है, विटामिन को, मिनरल्स को और अदर न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है। अगर विलाई डैमेज हो गई तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, जिस कारण जो भी हमारा पेशेंट है उसमें हमारी ग्रोथ है वो क्या होगी, कम होगी, रिटार्डेड होगी, और उसकी डेवलपमेंट भी कम होती है। फिर नेक्स्ट हमारे इसके बाद क्या होता है, द विलाई गेट डैमेज्ड, चाइल्ड डिडंट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स। अगर उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, उसका जो ब्रेन पावर वो भी कम होगा, उसकी मसल पावर भी कम होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे 2 साल के बच्चे हैं जो उनमें क्या होता है, वॉमिटिंग आएंगी, उल्टियाँ, क्रोनिक डायरिया, स्वॉलन बेली, फेलियर टू थ्राइव, पुअर एपेटाइट, भूख कम लगना एंड मसल वेस्टिंग। ये हमारे क्या सिम्टम्स हैं, किसमें, 2 साल के बच्चों तक। वॉमिटिंग, क्रोनिक डायरिया, स्वॉलन बेली, फेलियर टू थ्राइव, पुअर एपेटाइट एंड मसल वेस्टिंग। फिर है ओल्डर चिल्ड्रंस में, जो भी हमारे 2 ईयर्स से ज़्यादा बच्चे हैं उनमें क्या होता है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, इरिटेबिलिटी, शॉर्ट स्टैचर, डिलेड प्यूबर्टी एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। ये हमारे सिम्टम है किसमें, ओल्डर चिल्ड्रंस में। क्या क्या है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, इरिटेबिलिटी, शॉर्ट स्टैचर, डिलेड प्यूबर्टी एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। अब इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कि जो भी हमारा डिजीज़ है उसको हम कैसे डायग्नोज करेंगे, उसको हम कैसे पता लगाते हैं। सो फर्स्ट पे हमारा ये रूटीन लैब टेस्ट, जिसमें हमारे बेसिकली क्या आएंगे, ब्लड टेस्ट आएंगे। एक हमारा फुल ब्लड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं CBC, ठीक है। फिर हमारे क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करते हैं, कैल्शियम लेवल को चेक करेंगे, विटामिन B12 को चेक करते हैं, और जो हमारा फॉलिक एसिड लेवल्स को भी चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिसको हम PT टाइम बोलते हैं। फिर हमारा है सीरोलॉजिकल टेस्ट, इसमें हमारा फर्स्ट टेस्ट क्या है, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज, TTG, एंटीबॉडी अगेंस्ट एंडोमाइसम। फिर नेक्स्ट क्या है, एंटीबॉडी अगेंस्ट रेटिकुलिन एंड HLA जेनेटिक टेस्टिंग। ये हमारे क्या टेस्ट हैं, ठीक है। देखो जो हमारे रूटीन टेस्ट है वो क्या होता है, हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं, जो भी हमारा कैल्शियम का लेवल है, विटामिन का लेवल है, और जो भी हमारा आयरन का लेवल है उसको हम चेक करते हैं। जो हमारा सीरोलॉजिकल टेस्ट होगा उसमें हम करते हैं एंटीबॉडीज़ को चेक, ठीक है। और फिर हमारा क्या, HLA जेनेटिक टेस्टिंग, जो भी हमारे जीन्स हैं चिल्ड्रन के और पेरेंट्स का, हम जीन्स को कलेक्ट करेंगे ब्लड सैंपल से और उनको स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट। अब देखो जो हमारी मैनेजमेंट है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है हमारी फार्माकोलॉजिकल, एक होती है हमारी नॉन फार्माकोलॉजिकल। जो हमारी फार्माकोलॉजिकल होती है वो क्या होती है, मेडिसिन देता है, उसमें क्या देंगे, मेडिसिन देंगे, ठीक है, दवाइयाँ। और जो हमारी नॉन फार्माकोलॉजिकल उसमें हम क्या करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस दे देंगे। इसमें हम कोई भी दवाई नहीं देते, ओनली नेचुरल प्रोसेस बताते हैं कि आप ये कर सकते हो। जैसे आपको कोई डाइट है, ग्लूटेन नहीं लेना है, ठीक है, एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी खाना खाना है,
तो आप ये बताते हो इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल में, लेकिन फार्माकोलॉजिकल में आप क्या करते हो, दवाइयाँ देते हो। अब हमारे मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हमारा क्या आएगा, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। देखो फर्स्ट हमारा क्या है, मिनरल्स एंड विटामिन सप्लीमेंट्स। हम मिनरल्स और विटामिन सप्लीमेंट देंगे क्योंकि जो अभी हमारा पेशेंट है उसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि उसकी विलाई क्या हो रखी है, डैमेज हो रखी है। ठीक है, फिर हम देते हैं एंजाइम थेरेपी। फोलेट सप्लीमेंट देंगे। फोलेट सप्लीमेंट हम क्यों देते हैं, क्योंकि उसमें आयरन कम होता है। ठीक है, जिस कारण उसका एचबी लेवल है वो कम हो जाएगा, तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए हम देते हैं सप्लीमेंट्स। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, आयरन सप्लीमेंट्स। डेप्सोन देंगे जो हम माउथ से देंगे, और वो हमारे स्किन सिम्टम को कंट्रोल करता है। जैसे स्किन में इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, उसको ही कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब जो हमारी डिजीज है सीलिएक डिजीज, उसकी कोई भी पर्टिकुलर मेडिकेशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हमारे सिम्टम को हम सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि आपको एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा वर्क नहीं करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, आप ये सब बता सकते हो इसमें। फिर हमारे क्या, न्यूट्रिशन थेरेपी। इसमें आप बोल सकते हो कि आपको हेल्दी खाना खाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, ग्लूटेन फ्री फूड। आपको वो फूड खाना है जिसमें ग्लूटेन की अमाउंट बिल्कुल भी ना हो, आपको ग्लूटेन को बिल्कुल अवॉइड करना है। ठीक है, अब देखो ये हमारे वो फूड है जिसमें ग्लूटेन प्रेजेंट होता है। फूड विद ग्लूटेन आर क्या क्या है, कैंड सूप्स, आइसक्रीम्स, कैंडी बार्स, इंस्टेंट कॉफ़ी, पास्ता, पेस्ट्रीज एंड योगर्ट। ये हमारे वो फूड है जिसमें क्या होता है, ग्लूटेन प्रेजेंट होता है। कैंड सूप, आइसक्रीम, कैंडी बार्स, इंस्टेंट कॉफ़ीज, पास्ताज, पेस्ट्रीज एंड योगर्ट। और जो हमारे फूड है क्या है, सबके फेवरेट होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्लूटेन फ्री डाइट। वो फूड जिसमें ग्लूटेन की प्रेजेंस ना हो। क्या क्या है इसमें हमारा, कॉर्न, राइस, बीन्स, पोटैटो, लेटस, एग्स, मीट, फिश, टमाटो, स्पिनच, चीज़, नट्स, सीड्स। फिर नेक्स्ट हमारा है आलमंड मिल्क, अवाकाडोज एंड पीज। ये हमारा क्या फूड है जिसमें ग्लूटेन एब्सेंट होता है। अब नेक्स्ट हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। एज अ नर्स आपका रोल क्या है, आपको पेशेंट को असेस करना है। फर्स्टली आप क्या करते हो, उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करोगे। ठीक है, देखो गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फैमिली केयर गिवर्स, उसके पेरेंट्स से या फिर उसका कोई भी अदर केयर गिवर, उससे आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे। ठीक है, किस बारे में, हिस्ट्री ऑफ स्टूलिंग, कि वो कितनी बार स्टूल पास करते हैं, उसका कॉन्स्टिपेशन कितने टाइम के लिए होती है, स्टूल का ऑर्डर और करेक्टर कैसा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, प्रेजेंस ऑफ पुअर फीडिंग हैबिट्स, एनोरेक्सिया एंड इरिटेबिलिटी। इन सब के बारे में आप क्वेश्चन करते हो पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स से। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें आप क्या करोगे, पेशेंट को फिजिकली मॉनिटर करोगे। ठीक है, कि उसका स्किन टेक्सचर कैसा है, उसकी आई संकन तो नहीं है। ठीक है, ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑब्जर्व फॉर डिस्टेंडेड एब्डोमेन, उसके एब्डोमेन को चेक करोगे टच कर कर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, साइन ऑफ पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन साइन आप देखोगे कि उसकी आई संकन है या नहीं है, उसके हैंड्स, उसकी मूवमेंट कैसी है, उसकी आईज में देखोगे, टंग को चेक करोगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उसका वेट को रिकॉर्ड करना है कि उसका वेट कितना है। फिर आपको करना है वाइटल साइंस को मॉनिटर। अब जो हमारे वाइटल साइन है वो कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन। ये हमारे क्या 4 वाइटल साइन है जो हम हर एक केस में मॉनिटर करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, वाइटल साइंस को मॉनिटर करना। ठीक है, अब हमारी नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट डायग्नोसिस हमारा क्या बनेगा इसका, ऑल्टर न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू वॉमिटिंग। अगर कोई इंसान वॉमिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी उसका न्यूट्रिशन उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो वॉमिट आउट कर रहे हैं सब चीज़ों को, उसको फूड वॉमिट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना उसकी बॉडी को चाहिए उसको उतना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, इसलिए हम बोलेंगे कि इसको ऑल्टर न्यूट्रिशन है।
लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू वॉमिटिंग। फिर नेक्स्ट क्या है, रिस्क फॉर फ्लूइड कूलिंग डेफिशिएंट रिलेटेड टू पुअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिलेटेड टू डायरिया। पेशेंट को डायरिया है, ठीक है, वो बार बार स्टूल पास कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, उसका जो वाटर इनटेक है वो भी कम है, उस कारण क्या होगा, उसका फ्लूइड वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारी क्या है, अक्यूट पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल रिजिडिटी। उसका अगर एब्डोमेन स्टैंडर्ड होगा, रिजिड होगा, तो उसको पेन भी होगा। फिर नेक्स्ट हमारा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, राइट टू माल अब्जॉर्प्शन ड्यू टू इम्यून इफेक्ट ऑफ ग्लूटेन। उसने ग्लूटेन का इंटेक करा, उसके रिकॉर्ड में हमारे इम्यून सिस्टम ने क्या किया, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज कर दिया, ठीक है। और जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन वो क्या करती है, हमारे न्यूट्रिएंट्स को गैदर करेगी, अब्जॉर्ब करती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, डायरिया रिलेटेड टू माल अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इम्यून इफेक्ट ऑफ ग्लूटेन ऑन जीआई सिस्टम। डायरिया के कारण क्या होगा, उसको माल अब्जॉर्प्शन हो जाएगी, क्योंकि जो भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है। अगर उसमें डैमेज आ गया तो हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा प्रिवेंशन, कि हमारी सीलिएक डिजीज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, अवॉइड रोटा वायरस। आपको रोटा वायरस अवॉइड करना है, ठीक है। कंटेमिनेट चीज़ को छूना नहीं है बिल्कुल भी। बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना है, ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा ब्रेस्ट मिल्क है उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, बेबी के इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं। अवॉइड ग्लूटेन कंटेनिंग फूड, जिस खाने में हमारा ग्लूटेन प्रेजेंट होगा, जैसे कि पास्ताज, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, उनको अवॉइड करना है, ठीक है। आप इसके कॉम्प्लिकेशंस, फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन हमारा क्या है, इंटेस्टिनल टी सेल लिम्फोमा, कार्सिनोमा ऑफ इंटेस्टाइन, अल्सरेटिव जेनोनाइटिस। ये हमारे क्या है, टाइप ऑफ कैंसर है, ठीक है। और ये हमारे क्या अल्सर्स आ जाएंगे हमारे जेजुनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अगर न्यूट्रिशन को प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा तो उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फर्स्ट है अनीमिया, उसका ब्लड अमाउंट कम हो जाएगा, एचबी लेवल कम हो जाएगा। फिर है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये हमारा क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, जो उसके जॉइंट्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, पोरस हो जाएंगे, ठीक है। सो ये था हमारा सीलिएक डिजीज़ जो हमने कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।